कबीरधाम जिले के चिल्फी वन परिक्षेत्र झलमला सर्किल के सोनवाही से के बिट क्रमांक 169 में वर्षों से चली रही इमरती लकड़ी की अवैध कटाई में न केवल जंगल की संपदा को नुकसान पहुंचाया बल्कि वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुद वन मंडल अधिकारी कवर्धा को सिलपट की अवैध कटाई के साथ ठूठ मिला। जानकारी के अनुसार लगभग 3 वर्षों से सैगोन जैसे कीमती लकड़ी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर उन्हें सिलबट के रूप में तैयार कर स्थानीय स्तर पर भी नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी बेचा जा रहा है। आज हम कबीरधाम जिले के चिल्फी वन परिक्षेत्र के सोनवाही के जंगल में पहुंचे हुए हैं, जहां कुछ दिन पहले इसी का न्यूज में लगा हुआ था कि ठूठ के नाम से तो वन मंडल अधिकारी द्वारा यह कर टाल दिया गया था कि यह 1 से 2-3 साल पुराना है कहके। और यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि 1-2 साल पुराने नहीं था वो ठूठ। अभी का जो ठूठ था वो इसी लकड़ी का है जिसके नाम से अभी बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पूरा सिलपट लगा हुआ है। जिस तरह से वन क्षेत्र अधिकारी और मिली भगत चल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि यही है। जो सोनवाही हमारा बीट है वो हमारे चिल्फी अभ्यारण्य में आता है और ये बॉर्डर एमपी बॉर्डर होने के कारण ये अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है हमारे। और पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर अवैध कटाई के प्रकरण आते रहे हैं और अभी भी जितना हमने गश्त किया अपने सोनवाही बीट में तो उसमें भी कुछ नए और कुछ पुराने ठूठ मिले हैं। तो पुराने जो भी ठूठ मिले हैं उसमें नियम पूर्वक कार्रवाई की गई है। उसमें उनका हैमर क्रमांक और बीट जो प्योर क्रमांक है वो दर्ज है। और जो नए ठूठ मिले हैं अपने को, जो अभी आज अपन लोग ने गश्त किया है, तो उसकी भी कार्रवाई करने के लिए मैंने अपने रेंजर साहब को, आरए साहब को बोल दिया है। तो उसकी जो जांच प्रकरण बनेगा, उसकी जो वसूली का प्रकरण बनेगा वो आज नहीं तो कल दिनांक तक के मेरे टेबल में पहुंच जाएगा। उसके जब वो पहुंच जाएगा तो उसमें जितनी भी आपकी वसूली की राशि दर्ज होगी उसके हिसाब से अपन उसका फिर वसूली का आदेश निकालेंगे। एक गश्त जो है, गश्त नहीं होने के कारण ऐसा होना प्रतीत हो रहा है। शायद गश्त जो है स्लो चल रहा है, यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहे हैं बीट गार्ड जो है। गश्त तो नियमित रूप से हो रही है, ऐसा नहीं हो रही है, लेकिन जो हमारा अभ्यारण्य क्षेत्र है उसमें जो स्टाफ है वो बहुत कम है। जैसे हर बीट गार्ड यहाँ पर 1 से ज्यादा बीट के प्रभार में है। जो सोनवाही बीट में जहाँ खड़े अपन वही अतिरिक्त प्रभार में है और जो आसपास के भी बीट जो गार्ड है वो सारे अतिरिक्त प्रभार में है। तो उसका एक खामियाजा हमको ये ठूठों के रूप में भुगतना पड़ता है। प्लस जो बॉर्डर एरिया है जो मैंने मेंशन किया, उस कारण से भी मतलब इसमें एक बायोटिक प्रेशर बहुत रहता है। अवैध कटाई का प्रेशर, अवैध चराई का प्रेशर बहुत रहता है। अभी रास्ते में भी मैं आया तो वहाँ भी काफी एमपी के लोग अवैध चराई करवा रहे थे। तो इस कारण से थोड़ी सी ढिलाई होती है, लेकिन हमारे नियमित बीट जो गश्त होती है उसके रोस्टर बनते हैं और उसमें मतलब उसमें कार्रवाई भी होती है। लोग उसमें गश्त में जाते भी है, उसके कार्रवाई विवरण भी हमारे पास नियमित रूप से आता है। सर, वो कुछ दिन पहले कुछ न्यूज पेपर में छपा हुआ था कि अवैध कटाई का मामला, तो उस पर आपने खंडन किया गया था। तो और फिर उसी बीट गार्ड में हम लोग खड़े हुए हैं, उसी क्षेत्र में खड़े हुए हैं और आप स्वयं देखें कि यहाँ पर अवैध लकड़ी कटाई हुई है। क्या कहना था? वो खंडन जो हुआ था उसमें जांच की गई थी। हमारे जो राजपत्रित अधिकारी रहते हैं एसटीओ साहब के द्वारा जांच की गई थी। वो खुद मौके पे आके वो किए थे और उन्हें जो बीट में मिले थे वो पुराने ठूठ मिले थे और सभी ठूठों में आपकी प्रॉपर हैमर की मार्किंग और प्योर क्रमांक दर्ज था। तो उसी के बेसिस में हमने खंडन किया था। आज हमने जो किया है उसी बीट में किया है, दूसरे एरिया में किया है। हमको 1-2 नए ठूठ भी मिले हैं, तो उसका जो नया प्रकरण बनेगा वो हम बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। सुरक्षा के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए क्या पहल, क्या अपील करना चाहते हैं? मैंने समस्त अपने जो मेरे अधीनस्थ अमला है, वन अमला है, उनको मैंने कड़े निर्देश दिए हैं कि उनको अपनी जो भी जी जान लगाना है। और आगामी जो मानसून सत्र आ रहा है उसमें भी ऐसा होता है कि जो आपकी अवैध